धर्म को लेकर वनु द ग्रेट ने भी मनी मिराज पर पूरा आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि मुस्लिम अपना आखिरकार जात दिखा ही दिया। देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हम लोग करते हैं, नहीं करेंगे। कोई आदमी कोई भी जात का हो तो गलत है ना जी, कि आपको चलो तुमको दुनिया घुमाएंगे जी, चांद के ऊपर ले चलेंगे जी, तो ठीक है, चांद के ऊपर ले चलो तो पहले कोर्ट में मैरिज कर लो। और नहीं तो एक विधि विधान होता है जो कि 10-100 आदमी बारात जाना आना, 100-200 आदमी खाना खाना, ये हुआ विधि विधान से शादी होना। जी। तो दो बात में एक बात करिए। मनी मिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आदमी अगर 2 साल 6 महीना किसी के साथ रहता है तो उससे लगाव हो जाता है, जानवर से लगाव हो जाता है। तो वो तो मेरे साथ एल्बम में काम कर रही थी, फिल्म में काम कर रही थी, वही लगाव हो गया था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। तो सूरज को देखे तो चलनी देखे तो सूप को देखे, कोई सूप चलनी देखने का काम नहीं है। असली चीज़ देखिए। असली क्या देखिए कि हमको भाई कोर्ट में शादी करना है दोनों को, और नहीं तो विधि विधान से करना है। असली चीज़ देखिए। विधान से शादी होगा तब ना आप करवा चौथ करिएगा या कोई चौथ करिएगा, स्विमिंग पूल में नहाइएगा, हाँ कुछ करिएगा। तो ये सब लड़का पहले से हिट है, नाम कमा लिया है, अच्छा पोजीशन मुकाम हासिल कर लिया है, उसी के पास जाएगी लड़की सटने के लिए। जी सर। और कोई गरीब लड़का नहीं था, बिल्कुल, या मीडियम परिवार का लड़का। बिल्कुल। कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि आपको स्पोर्ट बॉय से क्यों नहीं प्यार हुआ, लाइटमैन से क्यों नहीं प्यार हुआ। हाँ, तो इसका मतलब समझिए कि हम किसी को टारगेट कर करके बलि के बकरा बना करके कुछ प्राप्ति करना जी, और जब तक प्राप्ति कर रहे हैं, जब प्राप्ति नहीं होगा तो आपके खिलाफ चले जाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। हमारे साथ संतोष सर हैं। संतोष सर का बात जितना भी कर लें उतना कम है, क्योंकि हमेशा से नए सिंगरों को बड़ी अच्छा से गवाते हैं। हमारे चैनल पर कई सारे कमेंट आए कि संतोष सर के जैसा कोई गवाने वाला पटना में नहीं है। सारे कुछ को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। सर स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद, अच्छे हैं। बिल्कुल सर, हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आए कि आप बड़ी अच्छे से गवाते हैं, लेकिन सर हमारे दर्शक जानने का ललक रख रहे हैं कि कैसे आप गवाते हैं, अच्छे सिंगर, अच्छा गाना आपके यहाँ से बन के निकलता है नए कलाकार का। सब लोग तो जानते ही हैं, अच्छे से काम कर ही रहे हैं, और अच्छा से काम करने में खुशी मिलता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि सिंगर पर उपकार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिंगर पर हम लोग कोई उपकार नहीं करते हैं, मतलब मेरा हाथ खराब नहीं हो इसके चलते उनका काम अच्छा होता है जी। तो यही सबों में होना चाहिए। बिल्कुल। तो सब लोग मुख तो गवाना ही होता है, आप तो जानते ही हैं जी। तो अगर गवा लिए बढ़िया से तो मिक्सिंग भी अच्छा होगा जी, और जब मिक्सिंग अच्छा होगा तो शूटिंग भी अच्छा होगा। मतलब अगर गाने का राइटर, देखिए राइटर से स्टार्ट होता है। राइटर अगर बढ़िया आपका लिख दिया मैटर तो सारा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा काम करेगा, और जो गवाने वाले हैं वो तो और बेहतर काम करेंगे। तो मुख होता है राइटर में दम, लेखनी में दम। तो लेखनी हम तो सभी को कहते हैं कि लेखनी ऐसा पकड़िए कि उस सॉन्ग में लेखनी में दम हो। हाँ, लेकिन सर बहुत सारे आपके चाहने वाले ये कमेंट किए कि संतोष सर आखिर गवाते कैसे हैं, इतना अच्छा कैसे गवा देते हैं? सब प्रकृति और ईश्वर का भी देन होता है। तो देखिए होता क्या है कि सॉन्ग में बहुत जात होता है, और मतलब जात का मतलब हुआ धुन ट्विन जी, है ना। तो झूमर है, सोहर है, पुड़वी है, निर्गुण है, बहुत सारा है इसमें, गजल है, कव्वाली है। तो उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा कि राइटर क्या लिखे हैं, और जो चीज़ लिखे हैं, जो जात का राइटर लिखे हैं उसी के अनुसार से गवाना है। सर भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर माने जाते हैं, और हमेशा से सर आपका बात को लोग अनुसरण करते हैं। आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और उथल पुथल मचा हुआ है मनी मिराज और वनु द ग्रेट को लेकर, देख रहे हैं या नहीं सर अपडेट? खैर क्या कीजिएगा, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में होता ही है, और इंडस्ट्री से, और ऐसा है नहीं कि जनरली घर में नहीं होता है, जनरली घर में भी होता है, लेकिन जनरल घर में उतना कोई मीडिया उसको कवर नहीं करते हैं। और जैसे नेता हुए, अभिनेता हुए, सिंगर हुए, ये सब क्या है, ये सब तो इंडस्ट्री से पब्लिक फेस है। तो पब्लिक का ही आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा कि भाई पब्लिक को क्या दिखाना है, मतलब मेरे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो इसीलिए आप लोग दिखाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, अच्छी बात है। जनता को भी तो लगना चाहिए, जानना चाहिए कि कौन आदमी कैसे हैं। और दूसरी बात जो आपने बोला कि कैसे गवाते हैं, बहुत सारा कमेंट आया, तो मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ, एक मुखड़ा जी।
कि एक मतलब नमूना उदाहरण बता देता हूँ जी सर। कि एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, कि एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरे ने आंख की कजरारी मार गई, और तीसरे ने धर्म की लड़ाई मार गई, अब बाकी कुछ बचा जो मुस्काई मार गई, मुस्काई मार गई, कि बाकी कुछ बचा जो मुस्काई मार गई, मुस्काई मार गई, कि एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरे ने आंख की कजरारी मार गई, तीसरे ने धर्म की लड़ाई मार गई, बाकी कुछ बचा जो मुस्काई मार गई, मुस्काई मार गई। ये स्वरूप सर अभी तक कभी नहीं देखे थे। नहीं, ऐसा ही गवाना चाहिए जी। ओरिजिनल धुन। इससे ओरिजिनल धुन क्या कहता है, जो ओरिजिनल धुन गवाइएगा तब ना सुर का उसका समावेश बनेगा। बिल्कुल सर। तो ऐसे ओरिजिनल गवाते हैं, और ओरिजिनल जब गवा लेते हैं तो मिक्सिंग भी अच्छा होता है, जो मैं पहले बताया यही है। जी। धर्म की सर आपने बात किया, गाने में जिक्र किया, जिस प्रकार से सर धर्म को लेकर वनु द ग्रेट ने अभी मनी मिराज पर पूरा आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि मुस्लिम अपना आखिरकार जात दिखा ही दिया। देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हम लोग करते हैं, नहीं करेंगे। कोई आदमी कोई भी जात का हो तो गलत है ना जी। तो मुख्य बात क्या है ना कि शादी, देखिए शादी आपको करनी है। अगर कोई कहता है कि आपको चलो तुमको दुनिया घुमाएंगे जी, चांद के ऊपर ले चलेंगे जी, तो ठीक है, चांद के ऊपर ले चलो, तो पहले कोर्ट में मैरिज कर लो। और नहीं तो एक विधि विधान होता है, जो कि 100 आदमी बारात जाना आना, 100-200 आदमी खाना खाना, ये हुआ विधि विधान से शादी होना जी। तो दो बात में एक बात करिए, तब लड़का लड़की संपर्क में आइए, तब चांद के पार जाइए। हाँ, तो यही बात है। तो उसके बाद से आपको देखिए कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल लड़का नहीं भाग सकता है। नहीं। तो लड़का का तो भागने का ऑप्शन आप ही दे दिए हैं, लड़का नहीं भागे, इसका एक बंधन में बांधा जाता है। तो उस बंधन में करिए ना, उसके बाद अपना दोनों जो इच्छा है घूमिए टहलिए, जहाँ जाना जाइए, जो करना है करिए, लेकिन ये बंधन में। और अगर ये बंधन में कोई लड़का चला भी गया है, मतलब शादी हुई है, समाज में बारात गई है, और लड़की ही दोहन शोषण कर रहा है लड़का को, तो तलाक किस लिए बना है? आखिर तलाक का जो कानून बना है वो किस लिए बना है? तो कोई लड़का काहे शोषण में फंसेगा भाई, अपना जिंदगी खराब करेगा जी। या कोई लड़की काहे अपना जिंदगी खराब करेगा लड़का से? तो उसके लिए तलाक का ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग को तलाक हुआ, बहुत सारे, धर्मेंद्र जी का 2 शादी हुआ जी, वो कितना बड़े सुपरस्टार थे। बिल्कुल। तो एक ही आदमी पर पड़ल रहना, एक ही आदमी पर पड़ल रहना, ये गलत बात है। शादी सबका, अगर असमंजस नहीं बैठा तो शादी हो गया, कोई चाहता है जी कि मेरा दूसरा शादी हो? बिल्कुल नहीं हो। तो लेकिन अपना जिंदगी को लड़का क्यों खराब करेगा? तो इसलिए ये जो विधि विधान से शादी हुआ उसमें मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो हम स्टूडियो चलाते हैं, आप तो जानते ही हैं। लेकिन सर आपको टाइम नहीं रहता, लेकिन सर जब भी आप कुछ अपना वक्तव्य रखते हैं, पब्लिक बड़ा सुनता है प्यार से, क्योंकि आप जिस प्रकार से अनुभवी हैं, इस इंडस्ट्री के सबसे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं या फिर स्टूडियो मालिक हैं, बहुत अनुभव है आपको, आप बहुत सारे कलाकार को देखें। कल मनी मिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आदमी अगर 2 साल 6 महीना किसी के साथ रहता है तो उससे लगाव हो जाता है, जानवर से लगाव हो जाता है। तो वो तो मेरे साथ एल्बम में काम कर रही थी, फिल्म में काम कर रही थी, वही लगाव हो गया था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। देखिए, सही बात है, लगाव होना दोस्ती होना, तो दोस्ती होना लगाव होना, दूसरी बात है कि शादी हो जाना, दोनों में अंतर है जी। तो यही ना कहते हैं कि अगर आप जो कोई लालछन लगाती है कि हम शादी कर लिए तो चांद देखे, तो सूरज को देखे, तो चलनी देखे, तो सूप को देखें, कोई सूप चलनी देखने का काम नहीं है। असली चीज़ देखिए, असली क्या देखिए कि हमको भाई कोर्ट में शादी करना है दोनों को, और नहीं तो विधि विधान से करना है, असली चीज़ देखिए जी। हमको चलनी सूप नहीं देखना है, सब झूठ मूठ के चलनी देखे तो आपको सूप देखे तो आप मेरे पति हो गए, गलत बात है। करवा चौथ कर रहे हैं, अरे तो विधि विधान से शादी होगा तब ना आप करवा चौथ करिएगा या कोई चौथ करिएगा, स्विमिंग पूल में नहाइएगा, हाँ कुछ करिएगा। तो ये सब भरमाने की एक बात है, नहीं भरमाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि देखिए, जो आदमी पहले से हिट है जी, मैटर समझिए क्या है जी सर। जो आदमी लड़का पहले से हिट है,
नाम कमा लिया है, अच्छा पोजीशन मुकाम हासिल कर लिया है, उसी के पास जाएगी लड़की सटने के लिए। जी सर। और कोई गरीब लड़का नहीं था, बिल्कुल, या मीडियम परिवार का लड़का। बिल्कुल। कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि आपको स्पोर्ट बॉय से क्यों नहीं प्यार हुआ, लाइटमैन से क्यों नहीं प्यार हुआ। हाँ, तो इसका मतलब समझिए कि हम किसी को टारगेट कर करके बलि के बकरा बना करके कुछ प्राप्ति करना जी, और जब तक प्राप्ति कर रहे हैं, जब प्राप्ति नहीं होगा तो आपके खिलाफ चले जाएंगे। बिल्कुल, ये टारगेट है। और ये भी टारगेट है कि आप देखे होंगे कि किन्हीं का माता पिता का बेटा सुखी संपन्न है, या कोई पत्रकार हैं, या कोई अच्छा बिजनेस खोले हुए हैं, या अच्छा कोई हाँ इंजीनियर हैं, ओवरसियर हैं, या कोई अच्छा मीडिया लाइन का कारोबार किए हुए हैं, अच्छा मकान उनका माता पिता का है, उन लड़का का खुद है, जब माता पिता के तो लड़के का है जी। तब उन्हीं के पास आप क्यों जाते हैं अपना बेटी की रिश्ता लेके? और भी तो सब लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। तो उनके पास भी जाइए रिश्ता लेकर के। क्या ये किराना दुकान चला रहे हैं वो बिजनेसमैन नहीं है? वो भी बिजनेसमैन है। जो जूता पॉलिश करते हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो आपकी बच्ची क्या पैसा वाला के ही परिवार से सुख करेगी जी? तो ठीक है, आपका मान मनोबल हम समझ गए, आपका इंटेंशन और व्यू समझ गए कि मेरी बच्ची पैसा वाला ही घर में सुख करेगी, ठीक है। तो जब बच्ची चली गई ससुराल तो आप क्यों टांग अड़ाते हैं बच्ची को जी? बार बार क्यों फोन करते हैं? आप बसने क्यों नहीं देते हैं? जब आप जानते हैं कि मेरा बच्ची पैसा वाला घर में जब चली गई, अच्छा घर में शादी कर लिए, तो कभी कभी हाल समाचार लेना चाहिए ना, कि दिन भर बेटी से के फोन पर लगल रहना है, अब बेटी को दिशा निर्देश देते रहना है, गलत बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो परिवार जो मुखिया वहाँ का है, गार्जियन है, वो अपने स्तर से नहीं चलाएगा भाई कि मेरा खूब पैसा वाला है, लेकिन उनका तो विधि विधान अलग है चलाने का। और आप थोप रही हैं बेटी को कि बेटी ऐसे चलाओ, मेरे हाँ हम जो बोल रहे हैं वही वहाँ पर लागू करो, तो यहीं पर से दरार पैदा होता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि बेटी को आप बड़ा बड़ा घर में भेज दिए हैं, उनको राज भोगने दीजिए, सुख भोगने दीजिए, लेकिन राज सुख भोगेगी कैसे? बिल्कुल, काहे भोगने देगी? बेटिया में तो लागत लगल है ना, निकालना है, एकदम लागत लगल है। तब बेटवो वाला तो लागत लगल है जी। और बेटा वाला भी अपना बेटा को पोसा पाला बड़ा किया, उस मुकाम तक पहुंचाया, जिस मुकाम को पहुंचा दिया तब ना आप बरतुहारी करने उनके पास गए जी। तो उनका भी तो माता पिता का योगदान है। तो आप देख रहे हैं कि बच्ची को पोसे पाले बड़ा किए, खिलाए पिलाए, शादी में खर्च किए, तो भाई आप सब कुछ किए, तो बेटी से भी तो उपयोग लिए हैं। बिल्कुल लिए हैं। बेटी खाना बना ले के बेटी ये कर ले, चाय बना ले के बेटी चल ने ढीला हेर दिए धूप में, ढिलबो हेर दल के। तो इतना जो 22-23 साल तक आप उपयोग लिए हैं, सहायता लिए हैं, तो क्या कुछ दिए हैं बेटी को? शादी में खर्चा किए तो कौन एहसान किए हैं बेटी पर? बिल्कुल कोई नहीं एहसान किया, कोई एहसान नहीं किया है। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आप ही हैं बेटी का, हम दुश्मन ही मानते हैं। अगर आप हित मानते हैं तो बेटी को जब बसा दिया, अच्छा घर में पैसा वाला घर में दे दिया है, तो आप कंट्रोवर्सी मत करिए, बसने दीजिए बच्ची को। आप बच्ची वहां पर सास ससुर ललायत है जी बेटा बहू से, बहू से ही तो पोता पोती होगा जी। वो लोग का बेटा वाला का खानदान किससे बढ़ेगा? आप ही की ना बच्ची से बेटी से बढ़ेगा उनका खानदान जी। आई नड़ी नबस जानती है कि अगर मेरे बुद्धि से नहीं तुम चला वहाँ ससुराल, मतलब मेरा बुद्धि काम करना चाहिए, अन्यथा हम बेटी को वापस बुला लेंगे, तुम्हारा खानदान नहीं बढ़ेगा। यानी बेटी का रिश्ता टूट जाए तो टूट जाए, बेटा का लेकिन मेरा अथी रहना चाहिए, ये गलत बात है। आप अपने बेटा बहू पर विश्वास करिए, और अपने बेटा बहू पर विश्वास करेगा। सिर्फ सारा घर का लोग इतना नियम धर्म कर ले कि चलो भाई बेटी तो जन्म के साथ पढ़ाई धन होती है, बेटी जन्म के साथ ब्याह कर दिए, शादी कर दिए, बेटी को खुश रहने देते हैं, और जो भी लगाए लागत लगाए, ये भी तो बेटी मेरा काम किया, रसोई में बहुत काम किए 22 साल तक, चलो कोई बात नहीं है, हो गया, लेन देन असूल पसूल हो गया। अब हम अपना बेटा बहू पर विश्वास करेंगे, और वो अपना बेटा बहू पर विश्वास करेगा। तो मजाल नहीं है कि बेटी का घर उजड़ जाएगा, किसी का घर को तोड़फोड़ करेगा। आपके घर को क्या कोई टोला मोहल्ला तोड़फोड़ कर रहा है? नहीं कर सकता है। आपके घर के आपका ही जो जहाँ से लाए हैं बच्ची को, उसी का माँ कर सकती है, पिता नहीं कर सकता है। आप देखे होंगे सभी बेटा का बाप लड़की का बाप होता है ना, बेटा का बाप बेटा को मानता है, और लड़की का बाप भी अपना बेटा को ही मानता है। उसको मालूम है कि बेटी चला जाएगी दूसरे घर में, बेटा को नहीं मानेंगे तो बेटा मेरा कैसे खानदान बढ़ाएगा। मैं अपनी आँख से देखा हूँ अपने खानदान में। मेरी फुआ एक दिन आ गई थी, देखिए मेरे मुंह से निकल गया सच्चाई, तो मेरे दादाजी कल कौन सी बोले,
फिर चले नहीं तो गे। तो हाँ बाबू फिर चले लिए। हाय गे ससुरी कहीं का, तोरा इतना बढ़िया से पैसा कौड़ी लगा करके शादी भी हम अच्छा घर में के लिए गए, तो बार बार आ जाए तो हमारे बेटवा के सब तो नुकसान न पहुँचे में गए। हाँ, अब मेरी दादी की कह रही है बट तो ऐसे बोलते रहो, हमारी बेटी ये ले, हमारी बेटी में तो कुछ बोलो, समझ लो ना, हमारी बेटी बार बार रहते यहीं रहते तो की मतलब हो। लेकिन मेरे दादाजी मुखिया थे, मेरे दादी की बात नहीं माने, कल के तो भागे कि नहीं यहाँ से, हम ओकरो घर उजाड़ देवे, अपन बेटो घर उजाड़ दिए, हम बेटी के भी घर नहीं उजाड़ सकिए, आइले तो 2 दिन के बाद चल जते तुरंत। अब बताइए, इतना सोच का अगर गार्जियन सबका घर में रह जाए, बेटी का बाप माता पिता, तो क्या कुछ हो सकता है? कहीं कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपको निवेदन करके बोलते हैं सभी को कि बेटी को बसाइए, बेटी बसे ससुराल, धोती उड़े आकाश। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरखों से चल रहा है, पुरखों बूढ़ बुजुर्ग कह चुके हैं कि बेटी अगर आपका बस गई ससुराल तो आपका धोती साड़ी आसमान में उड़ेगा। लेकिन लोभ में अपने फायदा के लिए बेटी को घर मत उजाड़िए। आज जितना भी आप देख रहे होंगे सबका यही घटना है, चाहे वो लव से शादी करे चाहे अरेंज मैरिज करे, सबका घटना वो हो ही जाता है। तो लव वाला भी नहीं करे, अच्छे से करे, सिस्टम से, सिस्टम से करे। अगर ये बात आ जाएगा, ये बात आना ही आना है जी, तो ये बात आने नहीं दीजिए, दोनों घर को बचा के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप भी अच्छे गायक हैं, अगर अच्छे से गायकी करना चाहते हैं तो आरती रिकॉर्डिंग पटना आइए, स्क्रीन पर नंबर भी होगा, नंबर से कॉल करिए, सर से बात करिए, डायरेक्ट जुड़ जाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए